बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद ज़हूर एंड यू आर वाचिंग ZG एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक मुल्क के तौर पर आज़ादी का सफ़र स्टार्ट किया, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने अपनी राहें पाकिस्तान से अलहदा कर ली। अब इस वीडियो में वैसे तो मैं एक ख़ास वाक़े को कवर करूंगा जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, लेकिन साथ साथ मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताज़ा तरीन फिगर का तकाबली जायज़ा भी आपको सामने पेश करूंगा। बांग्लादेश साबिक चीफ जस्टिस को माली खुर्द के जुर्म में 11 साल की सज़ा। ढाका बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को माली खुर्द के जुर्म में सज़ा दी गई। साबिक बांग्लादेशी चीफ जस्टिस सरेंद्रा कुमार सिन्हा को मंगल के रोज़ मनी लॉन्ड्रिंग और माली खुर्द के इल्ज़ामात के तहत 11 बरस की सज़ा दी गई। ढाका की एक अदालत ने सिन्हा को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई। साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त कनाडा में मुकीम है, जबकि इन पर 40 मिलियन टका यानी $4,70,000 के गैर कानूनी बैंक लेन देन का इल्ज़ाम था। सिन्हा बांग्लादेश की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें माली खुर्द के इल्ज़ामात में जेल की सज़ा दी। अब अगर आप पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को देखते हैं, अब उनके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात आप कर सकते हैं या आप जो है ना जमहूरियत की बात आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक है रूल ऑफ लॉ में वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ऊपर है। उनकी गवर्नमेंट अपने जो लॉ है उसको एक्सरसाइज करने में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे हैं। इन्होंने आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी सज़ाएं दी हैं, और उसके अलावा अगर मैं आपको एक पेज पे दिखाऊंगा पी के जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा ज़िया, उसको 5 साल के लिए सज़ा हुई है, जेल हुई है करप्शन के चार्जेस पे। और लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है ना रूल ऑफ लॉ ना होने के बराबर है। करप्शन के वाक़यात आए दिन नज़र आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आज तक किसी भी अदालती ऑफ़िसर को, अगर हम बात करते हैं आर्मी के चंद ऑफिसर्स को सज़ाएं हुई हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस भी हुई हैं, किसी करप्शन के इसमें नहीं हुई हैं। तो ये उसके अलावा अगर हम देखें जब PTI ने नून लीग के दौर में ऐसे कुछ एक्शंस लिए थे जिसके ऊपर इनको फोर्थ शेड्यूल के दहशतगर्दी के फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में सारे नाम निकल गए। उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ जिस तरह के आजकल हम देखते हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनों को फोर्थ शेड्यूल में नाम उनके डाले गए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इससे क्या हो जाता है, रूल लॉ का एक मजाक उड़ता है। तो खैर ये चीज़ें तो अब हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जिन्होंने एक साथ अपनी आज़ादी के बाद साथ सफ़र स्टार्ट किया था, और 1971 में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात में बड़ा फ़र्क था। पाकिस्तान बहुत आगे था और बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे था। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये है पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश की जो GDP की जो ग्रोथ होता है पिछले 10 सालों में 2011 से लेके 2021 तक, इनकी जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 6 से ऊपर है। वो 8 तक भी गई है, 7 भी रही है, लेकिन 6 से तकरीबन ज़्यादा ही रहे। 2019 में ये ग्रोथ रेट जो था वो 3 पॉइंट समथिंग था, और उसके बाद फिर पिछले साल ये फिर स्टेबल हो गया था और 5 से ऊपर चला गया था। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो बड़ी फ्लक्चुएटिंग रही है। वजह यह है कि यहाँ जो है ना गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रही, और स्पेशली जब हुकूमत चेंज होती है तो दूसरी हुकूमत नॉर्मली वो या तो बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड दिखाती है या बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर, और इससे क्या हो जाता है वो सारी अपनी जो इल्ज़ामात होते हैं वो पिछली गवर्नमेंट पर डाल लेती है। लेकिन बांग्लादेश के हम देख रहे हैं कि पिछले 11 साल बड़े स्टेबल रहे हैं। और अब हम देखते हैं ज़रा अगले फिगर को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं। देखें, अगर आपको याद हो कि 1971 में जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ था बांग्लादेश, तो बहुत सारे लोग इस पे यकीनन बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये सोच के सुख का सांस लिया था कि अब इन बंगालियों से हमारी जान छूट गई है, क्योंकि बहुत गरीब हिस्सा था। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की जो टोटल एक्सपोर्ट हैं वो है $46.4 बिलियन, और उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो हैं $64.9 बिलियन। और ये इनकी मुख्तलिफ फिगर्स हैं, GDP पर कैपिटा के ग्रोथ रेट का ग्राफ है, और इसके अलावा 1972 से लेके, और ये कोई ऐसी वैसी फिगर नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। दिस इज़ वेरी वेरी क्रेडिबल डाटा। उसके बाद हम जाते हैं पाकिस्तान की तरफ।
कि चलें ठीक है, अगर इनकी ये हालत है तो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। ये भी वर्ल्ड बैंक का ही डाटा है, ये कोई मेरा डाटा नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी का नहीं है या किसी सॉफ़ी का डाटा नहीं है। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 23.749, यानी बांग्लादेश के हाफ हमारी एक्सपोर्ट्स बन रही हैं, जबकि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो है 50.063, और जो गैप बन रहा है वो तकरीबन 27 का बन रही है, और ये 2019 का डाटा है। और इस वक्त भी ये डाटा कोई इम्प्रूव नहीं हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको नज़र आएगा, बेशक आप रिसेंट डाटा उठा के देख लें। और उसके बाद फिर हम आखिर में जाते हैं लास्ट पेज पे। ये देखें, ये जो ख़बर थी कि खालिदा ज़िया जेल्ड फॉर 5 ईयर्स इन दी करप्शन केस। असल में जो गवर्नमेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, देखिए गवर्नमेंट में कोई भी शख्स हो, हालात ऐसे चेंज नहीं होंगे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो कोई और बंदा हो। ठीक है, आपका लीडर जो होता है, डिटर्मिनेशन उसकी मैटर करती है, बट असल में जो रिज़ल्ट आते हैं वो एक्शंस के ज़रिए से आते हैं कि आप अपने उस पर कितना डिटर्मेंट हैं, आपको गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी कितनी है, और गवर्नमेंट को फ्लक्चुएशंस जो होती हैं डेफिनेटली उससे क्या हो जाती है, गवर्नमेंट बैठ जाती है। अब अगर हम देखते हैं कि जमात इस्लामी के जो केसेस थे उसमें से बहुत सारे लोग इस तरह थे कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा एविडेंस बहुत ज़्यादा वीक थे, लेकिन स्टिल बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लोगों को सज़ाएं दी। अब वो जस्टिफाइड थे या नहीं थे, लेकिन इससे आप उनकी डिटर्मिनेशन देख सकते हैं। अब खालिदा ज़िया को उन्होंने पनिशमेंट दी है, ठीक है या नहीं है। चीफ़ जस्टिस जो था उसको 11 साल की सज़ा हुई है, ठीक हुई है नहीं हुई है, लेकिन इससे आप ये देख सकते हैं कि वहाँ रूल ऑफ लॉ जो है, या उसमें से जो स्ट्रेंथ है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि कितने पावरफुल लोगों को सज़ा मिल रही है। इससे क्या हो जाता है कि करप्शन जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान में कितने लोगों को पनिशमेंट हुई है, और यहाँ होता क्या है कि शुरू में तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है या बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है, बाद में खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताज़ा तरीन अपडेट्स और इस तरह के इंफॉर्मेटिव तबसरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।